ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी बात, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, बाबा कहते वो कोई काम के नहीं है, वो चलते चलते गुम हो जाते, ऊंची तकदीर नहीं बना सकते। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो हम बाबा के सामने बैठे हैं, कोई सन्यासी उदासी मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वो फॉलोअर्स कहलाते, परंतु फॉलो नहीं करते। तुम बच्चों को फॉलो करना है, बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा हैं, जहाँ बाबा चाहेंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? क्लास होती है ना पूरी, टीचर को कोई एक को तो नहीं पढ़ाते ना। भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो ना सके। अब गीता का उपदेश बताते हैं ना, अर्जुन को जब दिया था तो अर्जुन के रथ का सारथी श्री कृष्ण बना था और युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन के रथ में बैठ करके उस श्री कृष्ण ने हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, एक अर्जुन को संबोधित करते हुए गीता सुनाई। तो गीता का उपदेश सिर्फ एक को तो नहीं सुनाया होगा ना। बाबा कहते ऐसा तो हो ना सके। बच्चे जानते हैं, पर इसका कुछ अर्थ होता है, भाव अर्थ होता है, जैसे उसमें भी और कोई भी पांडव को संबोधित नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, एक को ही बोल रहे थे, लेकिन अर्जुन माना क्या? जो ओटे सो अर्जुन, जो समझे। अब आप देखेंगे, एक अनुभव की बात है कि जो क्लास में जब बैठे होते हैं ना, तो जो बच्चा जितना ध्यान से सुन रहा होता है, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है ना। आप देखना कभी, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने ध्यान अपनी ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि जितना ध्यान से जो सुनेगा उसी की तरफ आवाज़ जाएगी, उसी तरफ इशारा जाएगा, ऐसा लगेगा ये इसको ही सुना रहा है। सुनाते सबको हैं, लेकिन जो ओटे सो अर्जुन, जो जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझेगा, उसी के ऊपर ही टीचर का प्यार भी जाएगा, उसी के ऊपर ध्यान भी जाएगा, है ना।
तो ऐसा मतलब जो आत्मा, जब हम आत्माएं आत्मा जितना अच्छे से इस ज्ञान को अर्जित करेंगे, उसी के लिए ही बाबा हे अर्जुन कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है कि कोई एक को सुनाया, लेकिन सुनाया सभी को था। बाबा कहते भगवान वाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो ना सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। ये पक्का करना है, बस ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले ये देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी तो तुमने 84 का पार्ट बजाया। हाँ, जब तुम आत्मा मेरे पास थी फिर तुमने 84 का पार्ट बजाया। तुम कहेंगे हमने ये राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया है, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने के लिए आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना, शरीर तो यहीं लिए थे, यहीं छोड़ने। ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है, बुद्धि से इससे डिटैच होना है। हाँ, देह सहित देह के सब संबंध, दुनिया, वस्तु, वैभव, सबसे बुद्धि को हटाना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार है, ऐसा भी नहीं है कि सब छोड़ के आना है। बुद्धि से भूलना है, रहना करना सब उनके साथ, जिम्मेवारियां पूरी निभानी। ये कोई संन्यास मठ नहीं है, अपने घर बार को भी संभालना है। वो तो छोड़ करके जाते हैं, क्या फ़र्क है। हद के सन्यासियों में सब कुछ, बाल बच्चे, बीवी, घर, मकान, परिवार, संसार सब छोड़ करके चले जाओ जंगल में। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, वो हद के बैरागी हुए जो हद का सब कुछ छोड़ के जंगल पहुँचे। और अपने को क्या करना है, रहना उन सब के साथ में है, जिम्मेवारियाँ और अच्छी और प्यार से निभानी है, लेकिन बुद्धि बाबा में लगा के रखनी है। बुद्धि से डिटैच होना है, उन सब के साथ रहते हुए भी बुद्धि उन सब से हटानी है। तो बाप तुम बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है ना, सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। यहाँ ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेने मिलेंगे भी। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है, ये शरीर छोड़कर वापिस जाना है, यहाँ हमारी दिल नहीं लगती है। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वो तो हमारा घर है। बाबा कहते अनेक मतांतर हैं, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापिस ले जाने के लिए। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा रीइंकारनेट हुआ है, बाबा अवतरित हुआ है। तुम भी रिजुवनेट हो रहे हो। रीइंकारनेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, अभी कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, बाबा ने कहा ये तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? कितना कोर्स करना पड़ता है। हाँ, 4 महीने का कोर्स करो तब बीमारी जड़ से निकलेंगी, 3 महीने का कोर्स करो, ऐसा बताता है ना डॉक्टर भी। तो ऐसा तो है नहीं 2-3 दवाई खाई छोड़ दिया सब हो जाएगा सही। बाबा कहते बच्चे टाइम तो लगेगा ना, सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन जाए, सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्व गुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वो वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गलती से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं। देखो, आए होते हैं जनता को देने के लिए और वो देते नहीं हैं, बचाते हैं और फिर खराब कर देते हैं और फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं।
तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते, पहले जब तक किसी को ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं है। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर ज़रूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए ना, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। क्या लिखना चाहिए चिट्ठी में वो भी बाबा सिखाते थे। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाना है। लौकिक संबंधियों को जैसे अगर समझो हम चाहते हैं उनकी सेवा करें तो उनको भी बाबा का परिचय का ऐसा कुछ शिव बाबा की याद दिलाओ, उनका परिचय कराओ। तो ऐसी शब्द चिट्ठी में लिखो, मोहवश चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा सिखाते हैं क्योंकि तोड़ तो निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे कहेंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर चल ना सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं हैं। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को कैसे वश कर सकेंगे। बाबा कहते तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे माने कुछ नहीं जानते थे। अब बाबा ने बुद्धिवन बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही पार्ट बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया हुआ है और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है ना। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ हो। मैं श्री हूँ, तुमको श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर फिर श्री का टाइटल रखवाते हैं। जैसे श्री बाबा कहते सब लिखवा नहीं सकते, क्योंकि जो श्रेष्ठ श्री माना श्रेष्ठ माना शिव बाबा ही है, और श्रेष्ठ बनाने वाला श्री बनाने वाला तो ना कोई श्री है और ना कोई श्री है। तो लेकिन फिर भी श्री के टाइटल रखवाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लगी हुई है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करो। अगर हम इस आत्मा रूपी सुई पे जो कट चढ़ी हुई है इसको उतारना है तो बाबा कहते मुझे याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देती हैं, वो है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। और देखो उसकी फुल तैयारियां कैसे हो रही है। समय अपने आप नजदीक आ रहा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है ना, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वो भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पार्ट बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा याद दिला रहे। बाबा की गोद में जन्म लिया फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके साथ हैं।
बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। ये बाबा भी कहते हैं हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं थे। अगर कोई कहे कि मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। ये तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं, बुद्धि योग निकाल देते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्ठी बननी थी पाकिस्तान में, बच्चों को की कितनी संभाल हुई। 14 साल 1936 to 50, इतने साल जब तक हम वहाँ पे हैदराबाद सिंध में रहे, बाबा ने राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालना की है ना। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता है, झट ऑफिसर कह देते थे जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ। बुद्धि का ताला खुलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना ही होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। ये सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। फिर उन्होंने युगे युगे कच मच अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते। जो भी कुछ सुना सतवचन महाराज। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है ही कहाँ। राम था तो रावण था, श्री कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वो तो स्वर्ग में ही मिलेगा। ये तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा श्री कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। ना सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे। बाबा समझाते तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सियानापन होना चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वो तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सत्युग का ही राज्य भाग्य देंगे ना। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जियादान देना है 21 जन्मों के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा और कोई हो ना सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, इसलिए बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। ये है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैशाल्य से निकालकर शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। रथ मना ब्रह्मा बाबा, जिनके अंदर शिव बाबा आते हैं। तो बाबा कहते याद तो शिव बाबा को करना है, इस रथ को याद नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी बात, 21 जन्मों के लिए हर एक को चियादान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्नेह की उड़ान द्वारा स्मितता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा स्मितता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप ले आती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर होते हैं या बनते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? दिल तख्त नशीन बन जाओ, बाबा के दिल में बैठ जाओ। इससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं है। बाबा कहते, माया और प्रकृति के तूफानों में अगर हम चाहते सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय, तुम मात सहायक स्वामी सखा। अब हम बाबा को याद करते हुआ अधूरा गीत सुन लेते हैं।